अगर पीछे खा के हमने दे रहा ही नहीं, दे रहा कि गए गोली को। अच्छा ठीक है, हाँ गए नहीं। ये अब कुछ फर्जी मजदूरों की लिस्ट में नाम आपको हम फोटो से दिखा देंगे क्योंकि वीडियो में प्रॉपरली नहीं आ पा रहा है। एक मिनट रुक जाओ, शायद कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा आई हो रहा है। लिस्ट हमारे हाथ लगी है जिसमें से एक शख्स का नाम आपको भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, रामेर। और फर्जी कहने का पर्पज़ हमारा ये है कि अभी हमारे साथ है रामेर और वो अपनी ज़बानी खुद बताएंगे। रामेर जी, आपका नाम ये मनरेगा की एक लिस्ट में है, क्या कहना चाहोगे? आपने मनरेगा की मजदूरी की है या कैसे नाम आया आपका? मेरा नाम गलत लिख रखा है जिन्होंने, मैं एक दिन काम पर नहीं, और मेरे 5 लड़के हैं, 5 लड़कों का है मेरा नाम इसमें। अच्छा, उनका भी कोई पैसा नहीं, 3 तो बहादुर के काम करे हैं, मैं खुद लेबर का काम प्राइवेट करता हूँ। अच्छा। हमारे को कोई पैसा नहीं मिला है, कभी काम पर नहीं गया। हमारे साथ एक और शख्स हैं जिनका नाम है नसीब और उनका नाम भी इस लिस्ट में है, मनरेगा की लिस्ट में। चलिए देखते हैं इनका नाम। यहाँ पे इनका नाम है बिल्कुल सामने, सुमन और सुमन नसीब, मतलब कि पति पत्नी का नाम है। नसीब, क्या कहोगे, आपने कब काम किया था मनरेगा में? मैंने कभी काम ही नहीं किया जी। मनरेगा में नाम है और मैंने कभी काम ही नहीं किया 5 साल में एक बार भी। तो आपके आईडी कार्ड वगैरह गए होंगे, आधार कार्ड गए होंगे, तभी तो आपका नाम दिया होगा। मेरी कॉपी बनी हुई है मनरेगा की, ठीक है, और ना मैंने कभी काम किया है, 5 साल हो गए। तो ये पेमेंट आपको नगद दिखाई गई, आपके खाते में पैसे आए? ये मेरे खाते में पैसे आए गए थे और मेरे से बाद में ले जाते थे। अच्छा, तो ये तो आप भी फिर सहयोग करते थे ना उनका कि आपके खाते में पैसे आए और सहयोग मेरे को ये नहीं बताया कि ये भाई तेरी मनरेगा के पैसे हैं के। मेरे को तो ये बोलते थे भाई पैसे दे दे, मैंने तेरे खाते में डलवा रखी है। अच्छा, हाँ, और आपने कभी बैंक खाते में अपनी कॉपी चेक नहीं की जाके कि किस चीज के पैसे हैं ये? नहीं जी, अनपढ़ आदमी हूँ, बताओ, अनपढ़ आदमी, मेरे को पता नहीं। वो नहीं बताते थे आपको किस चीज का पैसा? ना जी ना, वो तो बस डलवा देते थे ले जाते थे और मैं दे जाता था उसको, घर से आके लेके जाता था। कौन लेके जाता है? रमेश। कौन लेके जाता? रमेश, सरपंच का लड़का जी। सरपंच का लड़का। हाँ जी। तो ये हालात हैं इस समय गांव के, ये जो आरटीआई से खुलासा हुआ है। अभी कुछ और खुलासे होने बचे हैं, जैसे जैसे खुलासा आगे होता जाएगा हम आपको इसकी हर एक न्यूज टाइम पे दिखाते जाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है पुराने समय में बीपीएल रेखा के नीचे वालों के प्लाट कटे थे। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। ये ऐसा है कि जहाँ पर ये पंचायत घर बना हुआ है, इससे पहले इन गरीब आदमियों को यहाँ पर प्लाट कटे हुए थे और इन्होंने अपना मकान की नींव वगैरह भर रखी है, आज भी मौजूद है। लेकिन इनके ऊपर गांव वालों ने या सरपंच ने, किसी ने केस करके इसको दबाए रखा, भाई यहाँ गऊ गोरा है, ऐसे है वैसे। इन गरीब आदमियों को दबाकर ये कार्य इनके साथ किया गया और इनको प्लाट दूसरी जगह सरपंच रामफल ने खुद सफेदी डलवाकर मुहैया करवा दिया, लेकिन वहाँ से भी इनको भगाया गया। तो अब ये गरीब आदमी रोते फिर रहे हैं। क्या हुआ आपके साथ? वहाँ से दूसरी जगह कहाँ पे प्लाट कटे थे आपके? जो यहाँ ये एक प्रेस बन रही है पंडित जिया की स्कूल के पास, और हाँ, और एक मंदिर है। ये कोई मंदिर नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, मंदिर तो अभी बढ़िया नहीं है, मतलब ये खाली जगह थी, उसकी जगह। तो आपने क्या शिकायत किस लेवल तक कर रखी है? क्या मामला आपकी तरफ से आगे बढ़ा हुआ है इस चीज? हम कोर्ट केस करे अभी, और क्या करा, हमारा तो कुछ चारा ही नहीं। मारा कितना समय होगा कोर्ट केस की आपको? कोर्ट केस 7 में कराया था जी, एक तो ही नहीं, 2007 में। 14 साल से लगातार ये केस चल रहा है। और मेरा इस तो समय बड़ा लास्ट टर्म के जो सरपंच है उन्होंने इनको नई जगह भी अलॉट करा दी थी, लेकिन वो भी पहले वाले सरपंच ने पहले वाला सरपंच ने भूतपूर्व सरपंच कृष्ण ने कहा था अगर यहाँ से भी नहीं देंगे तो थारे को इसी जगह प्राइवेट करावे, लेकिन उसके पास गया मैं, उसने भी नाटिया ने बोला चलो थारा कोई कुछ नहीं, कहीं नहीं मिला इनको आज तक। क्या नाम आपका? राजवीर है जी। और किस सुमित, आपका प्लाट भी था यहाँ पे? कितने गज का प्लाट था ये? शायद 90-100 गज के थे। पहले 110 के बीपीएल के। इस मामले को लेके पंचायत हुई है और किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? ये सर जी हमारे गांव में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है 5 साल की योजना के अंदर सरपंच की। ये राजेश वाले तालाब पे 12 दरी है, इसका नाम है, पूरा गांव जानता, पूरा गांव मौजूद भी है। इसका फर्श, रंग रोगन, छत सब कुछ पक्का दिखा रखा है इसका।
और इसका आप देख लो इसकी हालत आज क्या बनी हुई है, ये तो बिल्कुल ख़त्म हो रही है। ठीक है, अच्छा फिर इसने कम से कम भी 50 आदमियों के फर्जी नाम भरकर, जो लड़के दिल्ली गुड़गांव में नौकरी करते हैं, वकालत का कोर्स करते हैं, उनका इन्हें पैसा निकलवा लिया। फर्जी अंगूठे भी लगे हुए हैं, दस्तक भी मारे हुए हैं, खुद नकद की दिहाड़ी में चल रहे हैं। वो सामने वाले को पता ही नहीं कि तेरे साथ क्या हो रहा है। ये तो अब ये RTI लगाई तो तब पता लगा। अच्छा, एक सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है सेक्रेटरी। हम 6 बार जा लिए, 20 बार जा लिए, लेकिन वो पूरा रिकॉर्ड नहीं दे रहे हमको इसका, सरपंच का। पहले चंद्रपति थी, फिर उसके बाद में पंडित जी वो बने राम मेरे, उनका रिकॉर्ड दे रहा है गुमराह करने के लिए। हम मोदी जी से अपील करते हैं कि हम इसका पूरा रिकॉर्ड दिलवाया जाए और हमारे गांव में जितने भी घोटाले फर्जी कर रहा है सरपंच, उन सभी की SIT की टीम से गांव पूरी जांच मांगता है। क्या आपने ये जो रिपोर्ट है, आप कह रहे हो कि पूरी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, इसके लिए आपने RTI के उच्चाधिकारी जैसे पहले जिला में होते हैं फिर स्टेट में होते हैं, क्या आपने उनसे संपर्क किया? DDPO BDPO के पास हम 100 बार जाए, लेकिन वो भी कोई रास्ता नहीं दे रहे। DDPO BDPO से ऊपर भी एक ADO अथॉरिटी होती है ADO। जो आप RTI लगाते हैं विद इन अ मंथ, अगर आपको उसका सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलता है तो आप अपनी पूरी अटैचमेंट के साथ दोबारा उसको फाइल कर सकते हैं। क्या आपने वो काम किया है? बिल्कुल किया जी, और कोई रास्ता ही नहीं दे रहा। सेक्रेटरी तो कह रहा है तू कर लिया जा, तो न करनी हो, ऐसे बोलता। वो तो रिकॉर्डिंग हमारे पास उसकी, खुद बोलता है रिकॉर्डिंग में कि सरपंच तो पैसे खाता ही है। क्या नाम है सेक्रेटरी का? राजेश है, वो फरमाना गाँव का है। अच्छा, हाँ, जुलाना उसकी ड्यूटी है। तो ये धमकी भी दी जा रही है जो करना हो कर ले? हाँ बिल्कुल बोलता है जी, और वो कहता है कि मतलब सरपंच तो पैसे खाता ही है, ये रिकॉर्डिंग हमारे पास उसकी। अच्छा, हाँ। गबन की जानकारी आपको कहाँ से मिली? क्या जी? गबन की जो जानकारी गबन तो ये आप इसकी हालत देख लो जी। ये गांव में जो आदमी गुड़गांव दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, उनके नाम कैमरा भी बोलेगा सच्चाई तो। RTI में किस तरह का खुलासा हुआ है? RTI में तो जी हमारे गांव में कम से कम भी इसने 4-5 करोड़ का घोटाला किया है। हमारे गांव में पीने का पानी इतना था, पड़ोसी गांव मेरठा को देते हैं। ठीक है, हमारे गांव में पीने का पानी की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसने फिर भी 1,58,00,000 रुपये बिना बात के गवर्नमेंट के लगवा दिए। क्यों लगवाए, कोई पूछने वाला? इस तरह की जानकारी आपको RTI से मिली है तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? किस तरह का अगला कदम तो हमारा ये रहेगा जी, हम तो मनोहर लाल खट्टर जी से और मोदी जी से SIT की टीम की जांच की मांग करते हैं बस। आपने CM विंडो में कंप्लेंट दी है इसकी? हाँ बिल्कुल दे रखी है CM विंडो में। ठीक है, जवाब आया वहाँ से? बस यही घुमा रहा है ये राजेश है ना, जो मतलब वो सारा मामला ये हैंडल कर रहा है। CM विंडो में जो लगाई उसका क्या परिणाम था? उसका भी कोई परिणाम नहीं रहा। इन्होंने आज आना, आज लॉकडाउन लग गया, ये हो गया, परसों आना, मतलब ऐसे घुमा रहा जी। आप एक बार इसकी पोजीशन देख लो जी। ठीक है, ये एक लाइट लगी हुई है यहाँ पे, 70,000 रुपये का बिल है इसका इन कागजों में। ये स्कूल से पुराना खंभा उखाड़ के लाया। ये मात्र 20,000 रुपये की लाइट नहीं है। और पानी था 1,58,00,000 रुपये गवर्नमेंट का बिना बात का लगवा दिया जी। इसने हमारे गांव में जरूरत है पीने का पानी की, बाद भी पेयजल उपलब्ध हम पड़ोसी गांव मेरठा उसको सप्लाई कर रहे हैं पानी तो पहले से ही। लेकिन गांव में 1.5 करोड़ रुपए लगाने के बावजूद भी गांव को पानी आज तक मुहैया नहीं हो पाया है। और जितना पानी आ रहा है उससे कैल्शियम के कारण पथरी बनती जा रही है लोगों को। खुद मेरे को जी स्वास्थ्य की हानि आपने फाइल की थी? नहीं, मैंने की। क्या नाम है आपका? संजय कुमार है जी मेरा। संजय कुमार, आप इसी गांव से बिलोंग करते हैं? नहीं सर, मैं एक्चुअली बागरवाड़ा गांव से हूँ। तो आप बागरवाड़ा गांव से होते हुए इस गांव की लजवाड़ा कला गांव की आपको कैसे शोध आई कि वहाँ की RTI जानकारी आपको? ऐसा जी, मैंने कुछ इनकी जो एक्टिविटी थी वो देखी। ये समाज सेवी कार्य करते हैं। मैं समाज सेवी कार्य तौर पे भी अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ। और मैंने इसका तो पता लगा तो ये था कि ये एक दबंग आदमी है और दबाने का काम लोगों को कर रहा था। कौन सर? भाई इसका विजिलेंस के अंदर ऑफिसर है, सरपंच ऑन टाइम में इसका भाई है। तो दोनों ने गांव को दबाने का कार्य किया है और ये जींद में ही कार्यरत है, जिसके कारण इस पर जींद और जुलाना पे इसका काफ़ी तगड़ा प्रभाव रहा है। इसके कारण आम आदमी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहा था, जिसके कारण ये घोटाले पे घोटाला करता रहा और दबाता रहा लोगों को। इस लड़ाई में अब गांव वालों का किस तरह का समर्थन मिलने लगा? गांव का तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो मैंने कार्रवाई की है वो गांव आपके सामने खड़ा है और गांव में यही कह रहा है भाई आप लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ हैं। 2-4 मोटे कोई ऐसे काम गिनाएंगे जो हुए नहीं और कागजों में दिखाए गए हैं? एक तो यही हो गया जी, तो यही रहा जी। ठीक है, एक गली बना रखी है जी, वो कागजों में बना रखी है। ये देख लो यहाँ पे कागजों में तो ये गली पास है, बना के तो रख दी दूसरी जी। ऐसे 1000 फर्जी ऐसा नहीं, ये पीछे बाउंड्री है वो बननी थी साथ। एक यहाँ से
डायरेक्शन उसकी चेंज कर दी इन्होंने। एक इस तालाब की है, ये दीवार चोरी हो रही है जी, इसको ये पूछने वाला चाहिए भाई ये दीवार कहाँ गई, ये दीवार है ही नहीं, और कागज में बना रखी है जी इसको। ये तो बन रही है बिल्कुल, ये कागज है कुछ जगह ऐसी भी है जो पिछली योजना में लास्ट में गली पक्की बड़ी थी, वहाँ ईंट भी नहीं रही, वो ईंटें उठा लेंगे। अब ये ईंटें उठा ले जाने वाला दोस्त भी क्या सरपंच आगे सरपंच ने पड़वा है उसको, उस पर केस भी लड़ रहा है। ये खड़ा है यहाँ, ये कितने दिन से कोर्ट में केस लड़ रहा है। पानी के 20 घर दब गए, इतने गलत लेवल बना रहा है अपनी मनमर्जी से। पहले कोई लोगों के घरों को दबाने का काम किया है इसने, मतलब लेवल को ऊंचा उठाता गया, जानबूझ के लोगों के घर दबते गए। एक की मिली भक्ति से मिली भक्ति से जी दो नुके जिंदा गरीब आदमी उसको नुके जिंदा बात तो तेरे को यह कर दो अपने सब पड़ा दो या दो ऐसी बात करके जी ये मारो को गुमराह कर दिया जी। कहीं नहीं जाने देता क्यों उसकी जबकि बीपीएल कार्ड से है, इसने कोर्ट में 3 साल से केस डाल रखा है, पैसे लग रहे हैं। जबकि इसने मकान बनाया, उस मकान की हालात देख सकते हो, वहाँ पर लेवल को गलत कर रखा है, सरपंच ने कर रखा है, और 20 घरों को दबा दिया गलत लेवल करके। ये पलटीबाजी करता, शाम को दारू पीता है, ऐसी बात करता कि अगर गहराई से सोचोगे तो गहराई से देखोगे तो पंचायत के बीच में दिखाने वाली वो बातें भी नहीं। वीडियो हमारे पास है जहाँ पर लाठियाँ और गंडास उठते हैं, ऐसी ऐसी पार्टियाँ गाँव के अंदर। इसने एक मतलब मनरेगा और एक सिंपल मजदूरी के अंदर लगभग 60 लाख के आसपास का घोटाला किया है। जो इसका रिकॉर्ड निकलता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे और गांव को इसकी जानकारी देते रहेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उम्मीद रखता हूं कि डीसी साहब से उम्मीद रखता हूं कि मतलब हमारे को पूरा रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाया जाए और राज्य सेक्रेटरी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करके किसी दूसरे को वहां पे लगाया जाए ताकि हमें आप रिकॉर्ड पूरा मिल सके। कार्रवाई पूरी होनी चाहिए बस। आज ये है गांव की पुरानी धरोहर बारादरी राधेसवाला तालाब के ऊपर। सरपंच ने इसको रिपेयर, छत पक्की, फर्श पक्के और डेंट पेंट से कंप्लीट दिखाकर 2.5 लाख रुपए करीब इसका पैसा अपनी जेब में डाल लिया। इसकी हालत देखो, इसमें पैसा लगा है, सीमेंट लगी है, नया मेटेरियल कोई नहीं, और एक यहाँ दीवार गायब है, एक दीवार जो यहाँ पर दीवार गायब है। ये अपना क्या नाम है इसका, पार्क के साथ साथ जो मंजूर थी वो गायब है, कहाँ गई या उसको बदला गया किसी साइड में। इसका कारण लगाओ, पता लगाओ इसमें क्या घोटाला है, पता लगाना चाहते हैं हम यही जानना चाहते हैं। ये जो फर्जी मजदूर मिस्त्री दिखा रहा है कौन का, और एक इंटरव्यू लेने ये कुछ फर्जी मजदूरों की लिस्ट हमारे हाथ लगी है, जिसमें से एक शख्स का नाम आपको भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, रामेर। और फर्जी कहने का पर्पज़ हमारा ये है कि अभी हमारे साथ है रामेर और वो अपनी ज़बानी खुद बताएंगे। रामेर जी, आपका नाम ये मनरेगा की एक लिस्ट में है, क्या कहना चाहोगे? आपने मनरेगा की मजदूरी की है या कैसे नाम आया आपका? मेरा नाम गलत लिख रखा है जिन्होंने। मैं एक दिन काम पर नहीं, और मेरे 5 लड़के हैं, 5 लड़कों का है मेरा नाम इसमें। अच्छा, उनका भी कोई पैसा नहीं, 3 तो बहादुर के काम करे हैं, मैं खुद लेबर का काम प्राइवेट करता हूँ। अच्छा, हमारे को कोई पैसा नहीं मिला है, कभी काम पर नहीं गए। हमारे साथ एक और शख्स हैं जिनका नाम है नसीब, और उनका नाम भी इस लिस्ट में है, मनरेगा की लिस्ट में। चलिए देखते हैं इनका नाम। यहाँ पे इनका नाम है बिल्कुल सामने, सुमन और सुमन नसीब, मतलब कि पति पत्नी का नाम है। नसीब, क्या कहोगे, आपने कब काम किया था मनरेगा में? मैंने कभी काम ही नहीं किया जी। मनरेगा में नाम है और मैंने कभी काम ही नहीं किया 5 साल में एक बार भी। तो आपकी आईडी कार्ड वगैरह गए होंगे, आधार कार्ड गए होंगे, तभी तो आपका नाम दिया होगा इन्होंने। मेरी कॉपी बनी हुई है मनरेगा की, ठीक, और ना मैंने कभी काम किया है, 5 साल हो गए। तो ये पेमेंट आपको नगद दिखाई गई, आपके खाते में पैसे आए? ये मेरे खाते में पैसे आए गए थे और मेरे से बाद में ले जाते थे। अच्छा, तो ये तो आप भी फिर सहयोग करते देना उनका कि आपके खाते में पैसे आए और सहयोग मेरे को ये नहीं बताया कि ये भाई तेरी मनरेगा के पैसे हैं के। मेरे को तो ये बोलते थे भाई पैसे दे दे, मैंने तेरे खाते में डलवा रखी है। अच्छा, हाँ, और आपने कभी बैंक खाते में अपनी कॉपी चेक नहीं की जाके कि किस चीज़ के पैसे हैं ये? नहीं जी, अनपढ़ आदमी हूँ, बताओ, अनपढ़ आदमी मेरे को पता नहीं। वो नहीं बताते थे आपको किस चीज़ का पैसा? ना जी ना, वो तो बस डलवा देते थे, हम ले जाते थे और मैं दे जाता था उसको, घर से आके लेके जाता था।
कौन लेके जाता है? रमेश कौन लेके जाता था? रमेश सरपंच का लड़का जी। सरपंच का लड़का। तो ये हालात हैं इस समय गांव के। ये जो आरटीआई से खुलासा हुआ है, अभी कुछ और खुलासे होने बचे हैं। जैसे जैसे खुलासा आगे होता जाएगा हम आपको इसकी हर एक न्यूज टाइम पे दिखाते जाएंगे। उनका नाम ले दिया बस। गांव लजवाड़ा कला से एक और मामला सामने आया है, जहां पे बताया जा रहा है पुराने समय में बीपीएल रेखा के नीचे वालों के प्लाट कटे थे। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। ये ऐसा है कि जहाँ पर ये पंचायत घर बना हुआ, इससे पहले इन गरीब आदमियों को यहाँ पर प्लाट कटे हुए थे और इन्होंने अपना मकान की नींव वगैरह भर रखी, आज भी मौजूद है। लेकिन इनके ऊपर गांव वालों ने या सरपंच ने किसी ने केस करके इसको दबाए रखा, भाई यहाँ गऊ गोरा है, ऐसे है वैसे। इन गरीब आदमियों को दबा कर ये कार्य इनके साथ किया गया और इनको प्लाट दूसरी जगह सरपंच रामफल ने खुद सफेदी डलवा कर मुहैया करवा दिया, लेकिन वहाँ से भी इनको भगाया गया। तो अब ये गरीब आदमी रोते फिर रहे हैं। क्या हुआ आपके साथ? वहाँ से दूसरी जगह कहाँ पे प्लाट कटे थे आपके? जो यहाँ ये एक प्रेस बन रही है पंडित जिया की स्कूल के पास, स्कूल के साथ। हाँ, और एक मंदिर है। ये कोई मंदिर नहीं है, कोई मंदिर नहीं है। मंदिर तो अभी बनया नहीं है। मतलब ये खाली जगह थी, उसकी जगह। तो आपने क्या शिकायत किस लेवल तक कर रखी है? क्या मामला आपकी तरफ से आगे बढ़ा हुआ है इस चीज का? आप कहते जी हम कोर्ट केस करे अभी, और क्या करा, मार तो कुछ चारा ही नहीं मारा। कितना समय हो गया कोर्ट केस की आपको? कोर्ट केस 7 मत कराया था जी, इतने नहीं। 2007 में 14 साल से लगातार ये केस चल रहा है। और इस समय लास्ट टर्म के जो सरपंच है उन्होंने इनको नई जगह भी अलॉट करा दी थी, लेकिन वो भी अब तक इनको पहले वाला सरपंच ने भूतपूर्व सरपंच कृष्ण ने कहा था अगर यहाँ से भी नहीं देंगे तो थारे को इसी जगह प्राइवेट करावे। लेकिन उसके पास गया मैं, उसने भी ना ठीक बोला चलो थारा कोई कुछ नहीं, कहीं नहीं मिला इनको आज तक। क्या नाम आपका? राजवीर है जी। और किस किस के प्लाट हैं यहाँ पे? 18 प्लाट है जी। क्या आपका क्या नाम? सुमित नाम है मेरा। सुमित, आपका प्लाट भी था यहाँ पे? कितने गज का प्लाट था? ये शायद 90-100 गज के थे। पहले 110 के थे, बीपीएल के। इसको रिपेयर, छत पक्की, फर्श पक्के और डेंट पेंट से कंप्लीट दिखाकर 2.5 लाख रुपए करीब इसका पैसा अपनी जेब में डाल लिया। इसकी हालत देखो, इसमें पैसा लगा है, सीमेंट लगी है, नया मेटेरियल कोई नहीं। और और एक यहाँ दीवार गायब है, एक दीवार जो यहाँ पर दीवार गायब है। ये अपना क्या नाम है इसका, पार्क के साथ साथ जो मंजूर थी वो गायब है, कहाँ गई या उसको बदला गया किसी साइड में। इसका कारण लगाओ, पता लगाओ इसमें क्या उनकी दे दो, मान लो कोई मजदूरी नहीं थी, थोड़ी बहुत दो।